नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में मऊ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पैसा और शराब बांटने वालों की खैर नहीं। साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। आपको बता दें कि घोसी लोकसभा का चुनाव 7वें चरण यानी 1 जून को होना है। वहीं जिले में लगभग 20,66,457 मतदाता वोट देने जाएंगे। ये तैयारियों जो भी चरण है हम लोग का निर्धारित रूप से कार्रवाई करना है। ये सबको अवगत किया गया है। चुनाव को लेकर जो भी तैयारी है, जो भी कार्रवाई करना है, हम चुनाव के मद्देनजर सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी पवन अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में लोकसभा का चुनाव छठे चरण यानी 25 मई को होना है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 19,52,037 वोटर्स हैं। वहीं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने यह भी कहा कि सिद्धार्थनगर सीमा पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आज से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। उसी के क्रम में हम लोगों ने निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियां कर ली हैं हमारे जनपद में, और आदर्श आचार संहिता का प्रभावी रूप से, जैसे कि निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसका अनुपालन कराया जा रहा है, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टियों को उपलब्ध कराते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। शांतिपूर्ण मतदान के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ऑलरेडी फ्लैग मार्चेस और एरिया डोमिनेशन हम लोग कर रहे हैं, जितने भी हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं। इसके अलावा जो नेपाल बॉर्डर में हमारे शैडो एरियाज़ हैं, वहाँ मेरे और डीएम साहब द्वारा विजिट भी किया जा चुका है। वहाँ के लोगों को भी अवेयर किया गया है कि बिना किसी डर के वो लोग बाहर निकलें और मतदान दें। हमारे यहाँ जो फोर्स बाहर से आनी है उसकी भी अरेंजमेंट्स प्रॉपर हो गई हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अयोध्या में आगामी चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता की। यहां नीतीश कुमार ने चुनाव संबंधी जानकारी मीडिया से साझा की। प्रोटोकॉल है 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का प्रोटोकॉल होता है। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज में जो विज्ञापन लगे हुए हैं और जिसमें किसी का फोटोज है, तो उसको उतारना होता है हम लोग का, तो उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उसको हम लोग उसकी रिपोर्ट भेजते हैं और उसके तहत कार्रवाई स्टार्ट होती है। मतलब 3 दिन के अंदर पूरी तरीके से। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, वही हमारा डोमेन है। और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई अगर सहमति से अपना करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो उसकी सहमति है तो कोई इशू नहीं होता। मऊ के सराय लाखनशी थाना क्षेत्र के पिपरीडीह में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही 10,000 से ज्यादा लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि गांव में किसी भी नेता का आना पूरी तरह से अब वर्जित है। अपनी समस्या बताते हुए गांव वालों ने कहा कि रेलवे फाटक बंद किया गया है, जिसकी वजह से 10 किलोमीटर घूमकर कहीं पर जाना पड़ता है। इससे बाजार, मरीज को अस्पताल और बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी समस्याएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने नारा लगाते हुए ये भी कहा कि अगर रेलवे फाटक नहीं बना तो वोट नहीं देंगे। फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मादक पदार्थ तस्करों और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में ऐसे ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि एक आरोपी को थाना नवाबगंज के मंझना से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से करीब 90 लाख रुपए की अफीम बरामद हुई है। वहीं थाना अध्यक्ष अमोद कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड के रहने वाले एक आरोपी, जिसका नाम विपिन कुमार है, उसे 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। चौराहे पे एक अभियुक्त जो कि 4 किलो अफीम लेके जा रहा था एटा के लिए, उसको गिरफ्तार किया गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू 90 लाख रुपए है। ये अभियुक्त झारखंड का रहने वाला है और ये गिरोह है जो कि अंतर्राज्यीय है। इस पे अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। इस अभियुक्त से जो माल बरामद किया गया है उसको नियमानुसार जब्त किया गया है। अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर भदोही
भदोही से है, जहां भदोही तहसील में साल 2021 के पंचायती चुनाव में आंगनबाड़ी महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन सालों गुजर जाने के बावजूद महिलाओं को चुनावी मानदेय नहीं मिल सका है, जिसके चलते अब महिलाएं तहसील का चक्कर काट रही हैं और अपनी समस्याएं बता रही हैं। ये मांग है कि जो हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का काम किया है, उसका जो है कि मानदेय हमको तत्काल दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो आने वाले चुनाव के समय हम लोग सारे कार्य को बहिष्कार करेंगे। और कुछ हमारी मांगे हैं, जैसे कि जो 62 साल पूर्व की हुई है बहनें, उनको पूरे सत्र का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, उनको 62 साल पूर्व होने पर तुरंत रिटायर कर दिया जाता है, उनका पूरा जो है सत्र का लाभ उनको नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं देते हैं। तो हमारी मांग है कि हम लोगों को रिटायरमेंट पर 3 लाख 4 लाख रुपया दिया जाए और मानदेय भी। वृद्धावस्था में हम लोगों को कुछ नहीं, और हमारे बहू बेटी जब हैं तो अगर नहीं है तो उन लोगों को नौकरी दी जाए। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, vikasproduction.gfx@